हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 19 जनवरी है और सोमवार का दिन है। बेहद ही खास दिन है। यहाँ पर जानेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें। तो इस तरीके से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। स्क्रीन पर आप देख रहे हो, जरूर करें। और 19 जनवरी की पूरी खबरों पर आइए नजर डालते हैं भाई। पूरी खबरें हिंदू पंचांग के अनुसार आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है भाई, समझ रहे हो। और देखिए प्रतिपदा तिथि 2:14 तक रहेंगे। इसके बाद द्वितीय तिथि हो जाएगा। और देखिए कहीं भी यात्रा करने से पहले पंचांग जरूर देखें। पर डे पंचांग लेकर हम आते हैं, समझ रहे हो। तो यहां पे जरूरी है। और देखिए आपको यहां पर पूरा सरकारी नौकरी से रिलेटेड और जितने भी राज्य की खबरें हैं, जितने भी 2800 राज्य, सारी खबरें देखते। लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो और घंटी को दबा दो भाई। सारे लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और आज का इतिहास 1966 लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी भारत के तीसरी पहले प्रधानमंत्री बनी थी 19 जनवरी। और 1990 में कश्मीर घाटी आतंकवाद बढ़ने के कारण बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ था भाई यहां पर। तो देख सकते हो आज के इतिहास को पूरी तरीके से स्टूडेंट वालों के लिए इतिहास लेकर आते। चलिए अगली खबर को देखते हैं। बीएमसी चुनाव में रिकॉर्ड जीत के बावजूद भाजपा नाखुश है। मगर क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखो यहां पे रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है मुंबई इकाई में समयन की कमी, उम्मीदवार चयन में खामी और राज उद्धव ठाकरे की ओर से उठाए गए मराठी और मुंबई गौरव मुद्दे पर प्रभावी ढंग से मुकाबला न कर पाने का मुख्य कारण बताया जा रहा है। तो देख सकते हो यहां पे ये खबरें। चलिए अगली खबर, यात्रियों के लिए खुशखबरी। पीएम मोदी ने 2 अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई है हरी झंडी। पूरी डिटेल समझिए। सीनियर अधिकारियों ने कहा ये ट्रेन असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा जैसे विभिन्न राज्यों के बीच लंबी दूरी की रेल कनेक्टिविटी में सुधार लाएगी। यात्रियों का समय भी कम होगा और आधुनिक यात्री सुविधाएं यहां पर मिलेगी। चलिए अगली खबर, इंडिगो को किस गलती की मिली सजा? डीजीसीए ने क्यों ठोका 22 करोड़ का जुर्माना? 10 यहां पर देख सकते हो। दिसंबर के पहले सप्ताह में फ्लाइट कैंसलेशन और डिले जो है क्राइसिस के मामले में डीजीसीए ने इंडिगो पर 22.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। क्या यह कार्रवाई सिर्फ जुर्माने तक सीमित है? फिर अधिकारियों को भी जो है जिम्मेदारी। इसके अलावा भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए डीजीसीए ने कड़े कदम उठाए भाई। तो ये खबरें आ रही है। चलिए अब अगली खबर देखते हैं पूरी खबरों को। यहां पे रेलवे ने किन 2 ट्रेनों में खत्म किया आरएसी टिकट की व्यवस्था। स्लीपर कोच का किराया भी बदला भाई, देख सकते हो। रेलवे से संबंधित यहां पे स्लीपर क्लास के लिए कम से कम 200 किलोमीटर का किराया देना होगा, जो कि 149 रुपये। सेकेंड क्लास के लिए न्यूनतम किराया 50 किलोमीटर की तय किया गया, यानी कि 36 रुपये। रिजर्वेशन चार्ज और सुपर फास्ट चार्ज अलग से लगेंगे भाई। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें आ रही है यहाँ पे रेलवे को टिकट को लेकर के। और देखिए मौनी अमावस्या पर संगम तट पर बवाल, शंकराचार्य। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर स्नान करने को लेकर माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेरानंद ने मौनी अमावस्या पर स्नान करने से मना कर दिया। उन्होंने यूपी सरकार के गृह सचिव मोहित गुप्ता पर शिष्यों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने अपनी पालकी बीच रास्ते से ही अखाड़े की ओर लौटा दिया भाई। चलिए अगली खबर है यहाँ पे, दिल्ली में फिर लागू हो गई है ग्रुप 4 की पाबंदियां। एक की आयु 400 के पार है, गंभीर हालात पहुंच चुके हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर हालात में है। शनिवार को जो है शाम को AQI 428 दर्ज किया गया। इसके बाद CAQM उप समिति ने सर्वसम्मति से ग्रुप 4 की पाबंदी पर लागू करने का फैसला किया। चलिए अगली खबर, कहानी सिंदूर संग्राम की, जहां से ममता को मिली है कुर्सी, वामपंथ की लुटी दुनिया भाई। देख सकते हो वर्ष 2008 में पश्चिम बंगाल के सिंदूर आंदोलन ने ममता बनर्जी को सत्ता दिलाई। टाटा मोटर्स को राज छोड़ना पड़ा, लेकिन आज सिंदूर की यह जमीन बंजर पड़ी है। राज्य से उद्योग गायब हो गए। ममता निशाल आंदोलन की कीमत राज्य की जनता को चुकानी पड़ी। अब भाजपा पीएम मोदी को लेकर यह खबरें। चलिए अगली खबर, बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, पेट्रोल के पैसे मांगने पर कुचल दिया। यहां पर देख सकते हो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अबुल हासेम गाड़ी को मालिक है, जो कि ठेकेदारी करता वो विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने BNP का सदस्य बताया जा रहा है भाई। तो ये खबरें। चलिए अगली खबर, 200 में 0 नंबर फिर भी मिलेगी सरकारी नौकरी, चयन बोर्ड के परिणाम ने चौंकाया। देख सकते हो यहाँ पे खबरें आ रही है। राजस्थान चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2026 का परिणाम जारी किया। कई श्रेणियों में कट ऑफ 0 था, 0.0033 रही, जिससे बेहद कम अंक वाले अभ्यर्थियों को भी नौकरी यहाँ पर
पा पाएंगे भाई। तो ये अच्छी खबर। चलिए अगली खबर को देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सरकारी नौकरी से रिलेटेड होगा। सारे लोग भाई लाइक कर दोगे, ये मोटिवेशनल आप लोग दिलाओगे, शेयर करोगे। देखो कलकत्ता नगर निगम में स्पेशलिस्ट की भर्ती है, सीधे इंटरव्यू से चयन होगा और घंटों के हिसाब से मिलेगी वेतन। कलकत्ता नगर निगम में स्पेशलिस्ट पदों की योग्य उम्मीदवार 30 जनवरी को निर्धारित स्थान पर साक्षात्कार में शामिल होना है, इंटरव्यू के आधार पर होना है। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है कलकत्ता नगर निगम की ओर से। भाई अगली खबर है आईआईटी में निकली प्रोफेसर की भर्ती, जाने आवेदन की सभी जरूरी वेतन 2.57 लाख तक, देख सकते हो 2,57,000 तक। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन है और आप लोग यहाँ वेतन जो है 2,57,000 तक जा सकता है। तो ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए अगर जो जॉब करना। चलिए अगली खबर, आर्मी पुलिस स्कूल में शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर भर्ती है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हो। ये अच्छी खबर है, देख सकते हो यहाँ पे हिसार ने 2026 के तहत शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर अधिसूचना जारी किया है। तो आप यहाँ ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन होगा, तो इसके बारे में पता कर लेना भाई, जो भी आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार में अगर करना चाह रहे हैं। अगली खबर है कानपुर में 2 साल की रिसर्च फेलोशिप पाने का शानदार मौका है, वॉक इन इंटरव्यू से होगा चयन। तो यहाँ पे देख सकते हो DMSIRD ने रिसर्च एसोसिएट और जूनियर एसोसिएट फेलो पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू की घोषणा। इच्छुक उम्मीदवार आप इंटरव्यू में उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, आप वहां पे जॉब कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए। चलिए अगली है, अब गाड़ी चलने लगे तो ड्राइवर बदलिए, नितिन गडकरी ने क्यों कही ये बात, किस ओर दे रहे थे इशारा। देखिए नागपुर में नितिन गडकरी ने पीढ़ी परिवर्तन को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा देश के बेहतर भविष्य के लिए नई पीढ़ी समय पर जिम्मेदारी देना जरूरी। उन्होंने तय जोड़ दिया सुचारू रूप से पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना चाहिए खुद। चलिए अगली खबर, एनएसए मामले में दम नहीं, सरकार तारीखें ले रही है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का बड़ा आरोप। देखिए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आगमो ने कहा एनएसए मामले में कोई दम नहीं, सरकार जानबूझकर तारीखें ले रही है जो लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल उठ। देखिए लाइक नहीं किए हो भाई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो और घंटी को नहीं बजाए तो बजा के ऑल के निशान पर क्लिक कर दो। आपका लाइक ही मोटिवेशनल होता है और आप लोग शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह ग्रुप में शेयर करें, स्टेटस में शेयर करें। देखिए खबर है राफेल को बहुत बड़ा झटका लगा है। यहां पे देख सकते हो लास्ट मिनट में रद्द हुआ है 29,000 करोड़ का डील भाई, देख सकते हो। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया ने फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन से राफेल की जगह स्वीडन के ग्रीक पेन फाइटर को जेट को चुना। इससे राफेल को 29,000 करोड़ की डील गंवानी पड़ी। यह खबर भारत की ओर से आ रही है भाई। चलिए अगली खबर, भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया। दोस्त रूस की हालत पतली, 4 साल में बेच डाला। देख सकते हो यहां पर यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला शुरू होने के बाद से भारत रूसी तेल को बड़ा खरीदार बनकर उभरा, लेकिन हाल के महीनों में इसमें गिरावटें आई है। इसी कमी से मुश्किल में चल रही है रूसी अर्थव्यवस्था पर, थोड़ा संकट बढ़ दिया है भाई उसकी अर्थव्यवस्था पर। और चलिए अगली खबर है, जरूरतमंद गरीबों को 2 लाख की मदद देगी बिहार सरकार। सीएम नीतीश का ये बड़ा ऐलान है, देख सकते हो यहाँ पे सीएम नीतीश ने मोतिहारी में समृद्धि यात्रा के दौरान घोषणा किया है कि राज्य के 94 लाख चयनित गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा सरकार का उद्देश्य सभी को सम्मानजनक जीवन देना भाई। तो देख सकते हो। चलिए अगली खबर है, ईरान में नए लीडरशिप की जरूरत, खमेनी के बयान के बाद ट्रंप की खुली है धमकी। यहां देख सकते हो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी ने दर्शकों के पुराने शासन को खत्म करने की खुली मांग की है। खमेनी द्वारा अमेरिका पर हिंसा भड़काने के आरोप के बाद दोनों देशों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है भाई, देख सकते हो यहाँ पे दोनों देशों के बीच हुआ है। चलिए अगली खबर है, पाकिस्तान में जहरीली हवा, सांस लेना मुश्किल, घुटने लगा है लोगों का दम। AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं भाई, देख सकते हो यहाँ पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घने स्मोक और ठंडे मौसम के चलते हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। लाहौर समेत कई इलाकों में AQI बहुत खराब से खतरनाक स्तर पर, जिससे लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। चलिए अगली खबर, नहीं थम रही है FPI की सेलिंग, देख सकते हो जनवरी में अब
तक बेचे हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एक्सपर्ट का मानना है जब तक मार्केट रैली के लिए कोई सॉफ्ट पोजिट ट्रिगर नहीं मिलता तब तक बिकवाली का ट्रेंड जारी रह सकता है। 2025 में एफपीआई ने भारतीय इक्विटी बाजार में 1.66 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग की थी भाई। तो देख सकते हो सेलिंग को लेकर के। अगली खबर है, राजस्थान सरकारी बैंकों के मैनेजर ने किया 1621 करोड़ का घोटाला और मिली भगत से खोले 17 फर्जी अकाउंट। एसबी और सीबीआई ने 30 के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पंजाब एंड सिंध बैंक की 2 शाखाओं में बैंक अधिकारियों के मिली भगत से 1661 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। सीबीआई जोधपुर ने इस मामले में बैंक को 2 तत्कालीन ब्रांच मैनेजर समेत 30 से ज्यादा लोगों पर फर्मों के खिलाफ जो है यहां पे कार्रवाई की है। अगली खबर, सीनियर सिटीजन की होगी चांदी ही चांदी। इन 8 बैंकों पर 3 साल की एफडी पर मिलेगा छप्पड़ फाड़ ब्याज भाई। देख सकते हो यहां पे एफडी रेट 2026 में सीनियर सिटीजन को 3 साल की एफडी पर बड़ी राहत मिली है। कुछ 8 स्मॉल बैंकों की स्पेशल एफडी स्कीम पर करीब 7.5% तक ब्याज मिल सकता है, वो भी बिना देरी किए। लिस्ट में देखे भाई बैंक शामिल है। और यहां पे चलिए अगली खबर, बाजार का वैल्यूएशन अभी भी महंगा, बैंक शेयरों से मिलेंगे निवेश के मौके भाई। तो देख सकते हो यहां पे बैंकिंग सेक्टर पर बात करते हुए उन्होंने कहा बैंकिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां अर्निंग ग्रोथ की संभावनाएं बनी हुई है, बैंकों की क्रेडिट क्वालिटी भी बनी हुई है भाई। देख सकते हो यहां पे खबरें, अमेरिका के सबसे बड़े बैंक के खिलाफ ट्रंप ने खोला है मोर्चा, 15 दिन में दर्ज कराएंगे केस, क्यों भड़के हैं राष्ट्रपति। देख सकते हो यहां पे बहुत बड़ी खबरें आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, जेपी मॉर्गन और इसके सीईओ को दी है धमकी। अमेरिका ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या निजी बैंक राजनीतिक आधार पर ग्राहकों के खाते बंद कर सकते हैं? यदि ट्रंप वास्तव में मुकदमा दर्ज करते हैं तो यह बैंकिंग गोपनीयता, राजनीतिक भेदभाव, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच एक कानूनी लड़ाई साबित हो सकती है भाई। चलिए अगली खबर, अब दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालना पड़ेगा महंगा, इस बैंक ने बदले हैं नियम भाई। देख सकते हो एटीएम को लेकर के यहां पर खबरें आ रही है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को लेन देन से जुड़े मामले में बदलाव किया। पहले एटीएम के पैसे निकालने चार्ज बढ़े और अब आईएमपीएस की पैसे ट्रांसफर करने पर भी नई फीस लगाने का फैसला किया है। और असर खासकर उन लोगों पर पड़ेगा जो डिजिटल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिर दूसरे बैंकों के एटीएम से बार बार पैसे निकालते हैं। चलिए अगली खबर, यहां पर देख सकते हो भाई एक्सिम बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर आवेदन स्टार्ट है। देख सकते हो इंडिया एक्सिम बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी तक जारी रहेगी। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी भाग लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन को कर पाएंगे। तो ये खबरें हैं। तो भाई आप लोग करेंगे, लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो और